हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल कार्यक्रम और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। कोरोना वायरस की बेकाबू रफ्तार देश भर के लिए चिंता का एक सिग्नल भेज रही है। एक और जहां वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है तो दूसरी ओर देश में कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ मामले हर रोज खतरनाक वेव का सायरन बजा रहे हैं। सरकारें अपने अपने तरीके से कोरोना को रोकने के लिए कई प्लान तैयार कर रही हैं, लेकिन उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कोरोना के नियमों का पालन करना। देश में कोरोना वायरस की रफ्तार बेकाबू हो गई है। हर रोज बढ़ते मामलों ने केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 1,15,000 नए केस सामने आए हैं। ये दूसरी बार है जब कोरोना के मामले एक दिन में 1 लाख के पार पहुंचे हैं। इससे पहले रविवार को 24 घंटे में कोरोना के 1,03,558 नए मामले सामने आए थे। कोरोना के मामलों में हर दिन एक नई उछाल आ रही है। हरियाणा में भी कोरोना विकराल रूप धारण कर रहा है। पिछले कई दिनों से प्रदेश में हर रोज कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही है। कोरोना संक्रमण को नियंत्रण में रखने को लेकर भीड़ भाड़ वाली जगहों और आयोजित होने वाले कार्यक्रमों पर पाबंदियां तो लगा दी गई हैं, लेकिन हर रोज बेकाबू होते आंकड़ों ने प्रदेश सरकार की चिंता बढ़ा दी है। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं प्रदेश के ताजा आंकड़े। बीते 24 घंटे में 2,099 नए मरीजों की पुष्टि। एक दिन में कोरोना से 9 लोगों ने तोड़ा दम। प्रदेश में अब तक 3,208 मरीजों की हुई मौत। कुल मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 3 लाख के पार। एक दिन में 1115 मरीजों ने कोरोना को दी मात। अब तक 2,84,000 से ज्यादा मरीज ठीक। आइए अब एक नजर डालते हैं बीते 24 घंटों के मामलों पर। गुरुग्राम 604 मामले, करनाल 137 मामले, फरीदाबाद 237 मामले, अंबाला 106 नए केस, कुरुक्षेत्र 101 केस, पंचकुला 169 मामले, रोहतक 49 मामले, जींद 98 मामले, यमुनानगर 135 मामले, कैथल 32 नए केस, फतेहाबाद से 36 नए केस, पानीपत से 86 नए केस, हिसार से 49 नए केस, सोनीपत से 95 नए केस, सिरसा से 47 मामले, भिवानी में 8 मामले, झज्जर में 56 मामले, रेवाड़ी में 27 मामले, महेंद्रगढ़ में 1 नया केस, पलवल में 20, चरखी दादरी में 6, नूह में 1 भी नहीं। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर दिल्ली के बाद चंडीगढ़ में नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया। दरअसल देश की राजधानी दिल्ली में बीते दिन 5100 कोरोना के नए केस दर्ज किए गए, जो कि नवंबर 2020 के बाद सबसे बड़ा आंकड़ा है। 27 नवंबर 2020 को दिल्ली में 5482 मामले सामने आए थे, जिसके बाद बीते दिन से ही सबसे बड़ी उछाल हुई है। शहर शहर कोरोना का कहर। चंडीगढ़ में प्रशासन ने लिया बड़ा फैसला। चंडीगढ़ में लगा नाइट कर्फ्यू। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू। राज्यों में कोरोना के मामलों में सबसे आगे महाराष्ट्र है, जहां हर रोज रिकॉर्ड तोड़ मामले दर्ज किए जा रहे हैं। बीते दिन में महाराष्ट्र में 55,469 नए केस दर्ज किए गए, जबकि 297 मौतें हुई। बीते कुछ दिनों से महाराष्ट्र में औसतन 50,000 के करीब मामले आ रहे हैं, जो चिंता का विषय है। जहां फरवरी तक कोरोना के मामलों में गिरावट दर्ज की गई थी, तो वहीं मार्च के बाद रिकॉर्ड तोड़ बढ़ते मामलों ने टेंशन बढ़ा दी है। देश में 1 लाख से ज्यादा कोरोना के मामले कोरोना का विकराल रूप दिखा रहे हैं। सरकारें भी लगातार वैक्सीनेशन अभियान को तेज कर रही हैं, लेकिन टेस्टिंग को भी बढ़ाना बेहद जरूरी है। इसी के साथ कोरोना के नियमों का पालन करना भी जरूरी है, क्योंकि बिना नियमों का पालन करे कोरोना को हराना मुमकिन नहीं हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।
तो बढ़ते संक्रमण के खिलाफ आपको हल्ला बोलना है और इस रिपोर्ट के जरिए आपने ये देख लिया होगा कि देश भर के अंदर आज संक्रमण बहुत तेजी के साथ बढ़ता चला जा रहा है। और अब ये कहा जा रहा है कि एक तरफ जहां वैक्सीनेशन का अभियान चल रहा है, तो अब इस अभियान के अंदर कोई एज बार नहीं होना चाहिए और अब जो यूथ है उसको भी ये वैक्सीन दी जानी चाहिए, ताकि जो बढ़ते संक्रमण का खतरा आज युवा पीढ़ी पर नजर आ रहा है तो उसको कुछ हद तक कम किया जा सके और जो नए संक्रमण के मामले यूथ में सामने आ रहे हैं उसको रोका जा सके। अब एकमात्र क्या विकल्प लॉकडाउन ही बचा है क्या? और इसके अलावा कोई ऑप्शन नजर नहीं आता है? इसके अलावा कोई और दूसरा विकल्प नहीं है क्या? आखिर कोरोना को लेकर के जो गंभीरता है वो लोग समझ पा रहे हैं? और जो वैक्सीनेशन के जो कैंप हैं उनकी संख्या बढ़ाने से, टेस्टिंग की संख्या बढ़ाने से क्या हम ये इस बढ़ते संक्रमण को किसी तौर पर रोक पाने में कामयाब साबित हो पा रहे हैं? हमारी जो तैयारियां हैं, हमारी सरकार की तरफ से जो कोशिशें हो रही हैं, ये कितनी सार्थक हैं, कितनी सही हैं और कितनी कारगर हैं, ये आप इस मंच के जरिए जुड़ करके बता सकते हैं। और फोन लाइन्स अब खुल चुकी हैं, टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो चुके हैं, जिसके जरिए आप सीधे हमारे इस मंच के साथ जुड़ करके बता पाएंगे कि बढ़ते संक्रमण को लेकर के आज जब खतरा देश के अलग अलग राज्यों पर नजर आ रहा है, कई ऐसे राज्य हैं देश भर के अंदर जहां पर सख्ती भरे कदम उठाए जा रहे हैं। पंजाब के अंदर भी नाइट कर्फ्यू लगाया जा चुका है, देश की राजधानी दिल्ली में भी नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया जा चुका है, और ऐसे ही चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, तो ये सभी वो इलाके हैं, ये सभी वो राज्य हैं जहां पर ज्यादा खतरा है। ओडिशा के अंदर भी कुछ ऐसे ही हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ अब हरियाणा के अंदर क्या इसको लेकर के तैयारियां हैं? हरियाणा के अंदर भी क्या अब कदम उठा लेने चाहिए? और बढ़ते संक्रमण को लेकर के हालात जब बेकाबू नजर आ रहे हैं तो क्यों नहीं हम अपने चेहरे को ढक करके रखें, मास्क का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें? तो ये कुछ ऐसी बुनियादी चीजें हैं। कई बार होता है कि आप सार्वजनिक जगहों पर जाकर के, ऑफिस के अंदर भी लोग अभी भी तय दूरी पर नहीं बैठे हुए हैं और एक जहां चेयर होती है और वहीं पर दूसरी चेयर भी लगा करके बैठते हैं। तो कम से कम सार्वजनिक जगहों पर या आप ऐसे पब्लिक प्लेसेस हैं या फिर जो आपके कोई भी कंपनी है या कोई भी संस्थान है, वहां पर आपको आप डिस्टेंस बना करके रखना होगा, आपको अपने चेहरे को ढक करके रखना होगा, तभी इस बढ़ते संक्रमण पर आप किसी भी तरीके से रोकथाम लगा पाएंगे, इसको कम कर पाएंगे। और इसीलिए कोरोना की जो लहर है, इस बार की जो लहर है, वो ज्यादा खतरनाक बताई जा रही है। और यह माना जा रहा है कि पिछली बार कोरोना से लड़ने के लिए हमें ज्यादा जानकारी नहीं थी, हमें यह नहीं पता था कि हमें इस महामारी से लड़ना कैसे है, लेकिन अब इस एक साल के भीतर हमने सभी चीजें हमने समझ ली हैं, हमने ये देख लिया है कि कैसे इस बढ़ते संक्रमण को हम कम कर सकते हैं, कैसे इस वायरस के खिलाफ हम लड़ सकते हैं, हमें कौन कौन सी चीजें जो कि ध्यान में रखनी है। तो हम ये सभी चीजें हमें मालूम है, लेकिन उसके बावजूद भी हम इन नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा कारण इसमें क्या नजर आता है आपको, यह आप इस मंच के जरिए जुड़ करके बता सकते हैं। और इस बीच हमारे साथ भिवानी से बीके यादव कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है बीके यादव जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं। बहुत बहुत साधुवाद है जी आपको और आपकी संपूर्ण हरियाणा न्यूज टीम परिवार को हमारी नागाबाप नंदगांव की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक बधाई जी। बहुत शुक्रिया सर, बताइए। हम ये कहना चाह रहे हैं जी, जिस तरह से जो कोरोना के जो मामले बढ़ रहे हैं, एक तो लोगों में जागरूकता नहीं है, 50% लोगों को तो पता ही नहीं है, जागरूक नहीं है। और जो सरकार की जो योजना है, जैसे आयुष्मान जो योजना मोदी जी ने जो लागू की है, तो वो योजना आम आदमी तक तो पहुंच नहीं रही। कोरोना की जो वैक्सीन है वो हम ये देख रहे हैं वो तो पहुंच रही है, लेकिन जो 5 लाख की जो योजना गरीब आदमियों की जो बनाई है वो नाम मात्र के लिए लोगों के पास पहुंची है, उनके नाम मात्र के कार्ड बने हैं। अब ये जो जिन्होंने बनाए हैं वो धांधली हैं, जिन्होंने अपने अपने बना दिए कार्ड, कोई ऊपर से वो है नहीं शेड्यूल, कोई नियम नहीं है। गरीब आदमी चारपाई के ऊपर दम तोड़ रहा है। नेताजी का इलाज मेदांता जैसे अच्छे अच्छे हॉस्पिटलों में या अमेरिका के जैसे कंट्रियों में और भी अच्छे अच्छे बड़े बड़े हॉस्पिटलों में होते हैं, पर आम आदमी इलाज के अभाव में या तो दम तोड़ रहा है, या अपनी जमीन बेच रहा है, या गहने बेच रहा है, या अपने बच्चों को बेचकर इलाज करवा रहा है। ये कहाँ का न्याय है? 70 साल से कुशासन का ये प्रभाव हमें देखने को मिला। और हमारी हेल्थ व्यवस्था इतनी खराब है, इतनी खराब, और फिर भी भारत देश 100 में से 80 बेईमान, फिर भी मेरा देश महान,
जो भारत की संस्कृति का लोहा है। ठीक है सर, ये आपने कई बातें यहां पर बताई हैं और स्वास्थ्य सेवाओं में बहुत हद तक सुधार लाने की जरूरत है। और कोरोना संक्रमण के इस दौर में भी हमने जब देखा कि मुश्किल भरा समय है, तो ऐसे में हमारी जो हेल्थ सिस्टम है हमने उसको बहुत हद तक बेहतर करने की कोशिश की है। गुरुग्राम से राधिका स्पीच कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। राधिका, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहती हैं आप? जी सर, जैसे कोरोना के मामले इतने बढ़ते जा रहे हैं और लोग भी इतने ज्यादा संक्रमित होते जा रहे हैं, तो क्या सरकार को टेस्टिंग की फैसिलिटी नहीं बढ़ानी चाहिए और ज्यादा कि वैक्सीन आने के बाद में? एक तो लोग इतने लापरवाह हो चुके हैं और फिर मतलब मास्क वगैरह नहीं लगा रहे, इतना कोरोना बढ़ता जा रहा है, तो टेस्टिंग वगैरह थोड़ी ज्यादा नहीं करनी चाहिए? ठीक है, यानी कि टेस्टिंग बढ़ा देनी चाहिए, ये राधिका का कहना है। बहुत शुक्रिया राधिका, आप जुड़ी हमारे साथ इस कार्यक्रम में और इस मंच के जरिए आपने बताया। और एक बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, क्योंकि ये कहा भी गया है और कई लोग इस पर अपनी राय देते हैं और ये कहते हैं कि टेस्टिंग बीच में कुछ हद तक कम हुई थी, क्योंकि वैक्सीनेशन के इस अभियान के अंदर सभी जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनकी टीम है, वो सब जुट चुकी थी, इसलिए टेस्टिंग थोड़ी सी कम हो गई थी। लेकिन एक बार फिर से जब संक्रमण बढ़ रहा है तो वापस से टेस्टिंग बढ़ाई जा रही है। झज्जर से विजय कुमार अगले कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। विजय कुमार, बहुत स्वागत है आपका हल्ला बोल कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं? हाँ जी, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि आपने जो जागरूकता पैदा कर रखी है उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे पूर्व वक्ता ने एक बात कही, मेरे को बिल्कुल स्पष्ट आपको मैं बता रहा हूँ, अगर जितने भी ग्रामीण अंचलों में छोटे हॉस्पिटल हैं, इनमें ना तो डॉक्टर टाइम से आते ना ये रुकते, इनको तो भागने की लगी रहती है। और दूसरी चीज ये है कि आम समाज के अंदर भाई एक कुरीति है होका पीने की, और वे होके के ऊपर 10-10, 20-20 आदमी बैठे रहते हैं और एक ही होके को पी ले जाते हैं। तो उन लोगों में भी जागरूकता लेके आना बहुत जरूरी है कि भी जब एक तक से एक बीमारी इधर से उधर हो रही है तो उन लोगों के लिए कोई न कोई विशेष प्रोग्राम बनाना चाहिए कि भी उन लोगों को समझाया जाए और अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने गांव को, अपने समाज को सुरक्षित रखा जाए। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया आप जुड़े विजय कुमार। और हमें अगर अपने आप को बचाना है, अपने परिवार को बचाना है, अपने देश को बचाना है, अपने प्रदेश को बचाना है, तो सबसे पहले हमें सावधानी भरे कदम उठाने होंगे। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे चीजें बदलती चली जा रही हैं, उसमें आपको कमियां कहां नजर आ रही हैं? आप हेल्थ सेक्टर के अंदर बहुत हद तक बदलाव लाने की जरूरत है। क्या आपको लगता है सरकारी अस्पतालों के अंदर ज्यादा स्थिति खराब है? अंकिता इस बीच हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुकी हैं। बहुत स्वागत है अंकिता, बताइए क्या कहना चाहती हैं? सर, मैं ये कह रही हूँ, जो ये नाइट कर्फ्यू लगाए जा रहे हैं और जैसे हाई कोर्ट ने बोला है कि गाड़ी में एक व्यक्ति भी चलेगा तो उसे भी मास्क लगाना पड़ेगा वरना जुर्माना लगेगा, तो जैसे ये सरकार सख्ती बरत रही है और अलग अलग नियम बना रही है, तो क्या इससे कोरोना केसेस कम होंगे? क्योंकि हम देख रहे हैं कि इतनी सख्ती होने के बावजूद भी एक बार फिर से जो 1 साल पहले था वही मंजर एक बार फिर से आ रहा है सामने, तो क्या इन सख्तियों से कुछ होगा? बहुत शुक्रिया अंकिता। और एक वाजिब सवाल भी है, लेकिन बात इस बार यही है कि हमने 1 साल के दौरान जो चीजें सीखी हैं हम उनको इंप्लीमेंट नहीं करना चाह रहे हैं। हमारे मन से वो डर निकल चुका है। शुरुआत में हमने 1 साल पहले हमने देखा कि कोरोना का जो संक्रमण है बहुत तेजी के साथ बढ़ा और उस वक्त हमें ये नहीं मालूम था कि हमें इस घातक वायरस से टैकल कैसे करना है, हमें इससे लड़ना कैसे है। लेकिन जो सावधानी भरे कदम थे, यानी कि मास्क लगा करके रखना, अपने चेहरे को ढक करके रखना, सही तरीके से मास्क का इस्तेमाल करना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, तो ये कुछ ऐसे एहतियाती कदम थे जिसके जरिए हमने 1 साल का जो लंबा वक्त है वो हमने गुजारा और अपने आप को बचा करके रखा। देश के बहुत से नागरिक इसी नियम के चलते आज सुरक्षित रह पाए हैं। लेकिन अब जब वापस से एक बार फिर कोरोना का जो संक्रमण है वो बढ़ता चला जा रहा है, तो हमें उन्हीं नियमों का पालन करना है। लेकिन लोगों के मन में आखिर क्यों ये डर खत्म हो चुका है कि कोरोना वायरस है नहीं, या इसकी जो मोर्टेलिटी रेट है वो हालांकि बहुत कम है? क्या यही कारण है कि लोग इस वायरस को अभी भी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं और चेहरे को ढक करके नहीं रख रहे हैं? मास्क क्यों नहीं पहन रहे हैं? क्या आपके घर के आसपास या आप भी ऐसे लोगों को जानते हैं, या आप खुद भी मास्क नहीं पहन रहे हैं? और मास्क पहनने में अगर आपको कोई तकलीफ है, कोई परेशानी आ रही है, क्या इसके पीछे आपको कारण नजर आता है? ये इस मंच के जरिए आप जुड़ करके बता सकते हैं। आप अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं, आपके जो अभी तक का अनुभव रहा है, वो भी आप इस दौरान साझा कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप जागरूक भी कर सकते हैं कि अगर आप मास्क नहीं लगा रहे हैं
तो ये आप उन लोगों से जानिए जो कि कोरोना संक्रमित हुए और बहुत हद तक परेशानियां उन्होंने देखी हैं। तो इसीलिए आप इस घातक वायरस से अगर बचना चाहते हैं तो आपको मास्क कम से कम पहनना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का इस दौरान आपको पालन करना होगा। और अगर आपने सख्ती नहीं बरती, अगर आपने अपने आप के साथ सख्ती नहीं बरती, आप अगर नियमों का पालन नहीं करते हैं तो मजबूरी में, क्योंकि आपने देखा भी देश के कई राज्यों के अंदर सख्ती भरे कदम उठाए जा रहे हैं सरकारों के द्वारा, तो अगर ऐसी स्थिति बनती है तो यह ज्यादा मुश्किल भरा समय एक बार फिर से देश के लोगों के सामने बन जाएगा। कई जगहों पर फिलहाल नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। उसका कारण यही है कि लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, आवाजाही वापस से वैसी ही चल रही है और इसीलिए यह खतरा ज्यादा सार्वजनिक जगहों पर बढ़ता चला जा रहा है। इसीलिए नाइट कर्फ्यू लगाया गया कई जगहों पर और ऐसी हालात से बचने के लिए हमें सबसे पहले सावधानी बरतनी होगी। सोनीपत से अगले कॉलर नेत्रपाल हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। नेत्रपाल जी, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी, बताइए। सर जी, आप जो ये कोरोना के बारे में बता रहे हैं, आपकी बात बड़ी अच्छी है, पर एक बात समझ में नहीं आती, क्या ये चीज सिर्फ आम पब्लिक पे लागू है, नेता पे लागू नहीं है? ये नेता इतनी बड़ी बड़ी रैली करते हैं जी, ना कोई मास्क पहनता है, सिक्योरिटी में जो भी सभी या पब्लिक इकट्ठी करते हैं तो कोई मास्क वगैरह नहीं पहनता, ना कोई सोशल डिस्टेंस रखता। एक आम पब्लिक पे ये जोर क्यों है? बीमारी है, ठीक है, इससे बचाव करना चाहिए, अच्छी बात है। और ना कोई सरकारी हॉस्पिटल के अंदर आप जाके देखिए ग्रामीण क्षेत्र में कोई डॉक्टर मास्क नहीं लगाए मिलता, ना कोई सफाई कर्मी मास्क लगाए मिलता। इससे कैसे बचाव होगा? ऐसे जब तक गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो डॉक्टर वगैरह है वो ही इस चीज का रूल का फॉलो नहीं करेंगे तो कैसे बचाव होगा? आम पब्लिक को भी इतनी जानकारी भी नहीं है, उसके बावजूद भी आप चलान कर रहे हैं। गवर्नमेंट चलान इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप जागरूक कीजिए पब्लिक को तो इसका कुछ बचाव हो सकता है। बिल्कुल, और यही हमारी कोशिश है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक कर पाएं। बहुत शुक्रिया नेत्रपाल, आप जुड़े हमारे साथ। और यहाँ नेत्रपाल का एक वाजिब सवाल है और इस सवाल को लेकर के हम पहले भी कई बार चर्चा कर चुके हैं कि आम लोगों के खिलाफ एक्शन ले लिया जाता है अगर नियमों का पालन एक आम नागरिक नहीं कर रहा है। तो अगर उसी तरीके से कोई भी राजनीतिक दल का नेता या कोई भी कार्यकर्ता किसी भी राजनीतिक दल का अगर वो नियम का पालन नहीं कर रहा है, बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा की जा रही है और वहां पर लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, तो उस जगह पर भी उन लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए, वहां पर भी उनके जुर्माने किए जाने चाहिए। और सिर्फ ये हम बार बार इसलिए कह रहे हैं कि ये दोहरा मापदंड आम लोगों के मनोबल को कमजोर कर रहा है और यही एक बड़ा कारण है कि लोग अपने चेहरे को ढक करके नहीं रख रहे हैं। और लेकिन हम इसमें यह भी कहना चाहेंगे कि आपको अपनी सुरक्षा खुद भी करनी होगी। पलवल से गोविंद अगले कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। गोविंद, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी, बताइए। ऐसा है जी, आप कोरोना पर जागरूक कर रहे हैं, बहुत बहुत आभारी। लेकिन बडेन की जो प्रेरणा होती है वो अमित शाह की रोड शो में देखो, क्या अमित शाह ने मास्क लगा रखा है? क्यों जी? बिल्कुल गोविंद, और आपने जी अमित शाह जी की रैली को जाके देखो ना, आप क्या कर रहे हैं। इसे सस्पेंड कराओ, इसे, अगर आप देश को बचाना चाहते हो तो। बिल्कुल, यही बात गोविंद जी, बहुत शुक्रिया। खैर आप जुड़े हमारे साथ, आपने बहुत अच्छी बात यहां पर रखी है। लेकिन आपके जुड़ने से पहले यही बात हम इस मंच के जरिए कर रहे हैं कि जो भी राजनीतिक दल का नेता कार्यकर्ता किसी भी जगह पर अगर बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा करता है, वहां पर अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होता है, अगर कोई भी शख्स वहां पर नियमों की अवहेलना करता है तो उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और कम से कम यहां पर अधिकारियों की वो टीम जो कि अलग अलग जगहों पर जाकर के जुर्माना करती है, लोगों के चालान काटती है, तो ऐसी ही टीम हर एक इलाके में जहां जहां भी इलेक्शन इस वक्त हो रहे हैं, जिन राज्यों के अंदर इस वक्त चुनाव हो रहे हैं, वहां पर जाकर के भी इसी गंभीरता के साथ वहां पर एक्शन ले, वहां पर चालान किए जाए, वहां पर एक्शन लिया जाए, ताकि ये लोगों के सामने एक नजीर पेश हो। और बड़ा ये हतोत्साहित करने वाली बात भी है, लेकिन हम बार बार यही कह रहे हैं कि आपको सबसे पहले आपको अपनी सुरक्षा के बारे में सोचना होगा। आप बाकी चीजें छोड़ दीजिए, लेकिन अगर आप खुद अपने आप को बचाना चाहते हैं, अपनी सुरक्षा रखना चाहते हैं, अपने परिवार को बचाना चाहते हैं, तो आपको कम से कम अपने चेहरे को ढक करके रखना होगा। आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। 2 गज की दूरी बहुत ज्यादा जरूरी है आज के समय में, क्योंकि एक बार फिर से जब ये खतरा, देखिए देश भर के अंदर रिकॉर्ड 1,15,000 के आसपास जो नए केस सामने आए हैं,
ये बता रहे हैं कि वापस से वैसे ही हालात बनते चले जा रहे हैं और अगर आपने आज सावधानी नहीं बरती तो ये स्थिति एक बार फिर से 2020 वाली बन सकती है, जब सभी चीजें, और आप देख भी रहे होंगे अलग अलग खबरों के जरिए भी आप तक ये जानकारी पहुंच रही होगी, हरियाणा न्यूज के माध्यम से भी आप देख पा रहे होंगे कि कई राज्य ऐसे हैं जहां पर सख्ती भरे कदम उठाए जा चुके हैं, जहां पर नाइट कर्फ्यू लग चुका है। अब ऐसे ही अगर हालात हरियाणा के अंदर भी बनते हैं तो मजबूरी में आकर के सरकार को भी सख्ती भरे कदम उठाने पड़ेंगे। नाइट कर्फ्यू जैसे या कोई और दूसरा जो कदम है, सख्ती भरा कदम, वो उठाना पड़ेगा। और हमने देखा भी है कि अगर लॉकडाउन लगता है तो लॉकडाउन का कितना असर होता है, रोजमर्रा के काम प्रभावित हो जाते हैं, आपकी रोजगार इससे प्रभावित हो जाते हैं, नौकरी पर संकट जो हमने इससे पहले 2020 में भी देखा, सभी चीजें बंद हो गई थी, अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से लुढ़क चुकी थी। तो ये सभी चीजों से हम बच सकते हैं, हम अपने आप को भी बचा सकते हैं, अपने प्रदेश और देश को भी बचा सकते हैं, अपने देश की अर्थव्यवस्था को, अपने रोजगार को खुद भी बचा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको योगदान करना होगा, आपको योगदान करना होगा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, आपको अपने चेहरे को ढक करके रखते हुए। लेकिन आपको क्या लगता है कि अब जब देश के प्रधानमंत्री भी देश के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ जब एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करने जा रहे हैं तो कोई बड़ा ऐलान भी हो सकता है क्या? इसमें कोई बड़ा कदम उठाया जा सकता है? क्योंकि अलग अलग मुख्यमंत्रियों से सबसे पहले रिव्यू किया जाएगा, यह जाना जाएगा कि आखिर वो बढ़ते संक्रमण को नियंत्रित कर पाने में कितने कारगर साबित कदम उनके द्वारा उठाए गए हैं, जो कि सही दिशा में उठ रहे होंगे कदम। और इसमें एक बड़ी चीज यह भी है कि अब जो टेस्टिंग की जो संख्या है उसको भी अब हर राज्यों को बढ़ानी पड़ेगी। ये देखना होगा, ये सुनिश्चित करना होगा कि जहां जहां भी संक्रमण तेजी के साथ बढ़ रहा है, चाहे वो ग्रामीण इलाका हो चाहे वो शहरी इलाका हो, वहां पर यह तय करना होगा कि कहीं संक्रमण उन इलाकों में ज्यादा तो नहीं बढ़ रहा है। और इसके लिए पहचान सबसे पहले टेस्टिंग के जरिए ही हो पाएगी और इसीलिए टेस्टिंग अब बढ़ा दी गई है। वहीं वैक्सीनेशन के इस अभियान को और भी तेजी के साथ हमें बढ़ाना होगा। हमें इस वैक्सीनेशन के अभियान में अपने आप को शामिल करना होगा, अपने आप को जोड़ना होगा। तभी बार बार कहा जा रहा है कि आप वैक्सीनेशन के इस ड्राइव में अपना साथ दें और वैक्सीन जरूर लगवाएं। और कोरोना को आखिर लोग गंभीरता से क्यों नहीं ले रहे हैं, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल बना हुआ है। इसको लेकर के आप इस मंच के साथ जुड़ सकते हैं, बता सकते हैं। और टेस्टिंग बढ़ाने की से क्या हालात सुधर पाएंगे? क्या सख्ती से ही अब कोरोना की रफ्तार रुक पाएगी, उसकी रफ्तार कम हो पाएगी? इन सभी चीजों को लेकर के आप इस मंच के साथ जुड़ सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं जिनके जरिए सीधे आप जुड़ सकते हैं और आप बता सकते हैं कि क्या आप इस पर कहना चाहते हैं। तो एक दिन में 9 लोगों ने जान गंवाई है, ये आज के हालात हैं और आज की जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा मुश्किल भरी नजर आ रही है। और 8 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना पर चर्चा करेंगे। दिल्ली और चंडीगढ़ में फिलहाल नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया, पंजाब के अंदर भी ऐसे ही नाइट कर्फ्यू का कदम उठाया गया है पंजाब सरकार के द्वारा। तो अब ऐसे में हरियाणा के अंदर भी क्या अब आपको नजर आ रहा है कि ऐसा ही नाइट कर्फ्यू लगा देना चाहिए? क्या आपको लगता है कि बढ़ते संक्रमण को कम करने के लिए नाइट कर्फ्यू जैसा कदम सही है या नहीं है? कितना आप इसको कारगर कदम मान रहे हैं? क्या इससे कोरोना कम हो पाएगा या इससे आप कितना प्रभावित होंगे, ये आप बता सकते हैं। और कोरोना की लहर जब बेहद भयानक नजर आ रही है, देश में कोरोना का खतरनाक रूप जब आज देखने को मिल रहा है, तो अपने आप में लोग कितना सजग हैं, कितना जागरूक हैं और कितने इस बढ़ते संक्रमण को लेकर के सावधानी बरत रहे हैं। तो ये आप अपने आसपास भी आप जब देखते होंगे, सार्वजनिक जगहों पर जाते होंगे, बाजार में जाते होंगे, मार्केट में जाते होंगे, तो वहां पर आप देख रहे हैं कि नियमों का पालन हो पा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो पा रहा है। क्या वहां पर जो नियम तय किए गए हैं, कोरोना को लेकर के जो गाइडलाइंस बनाई गई हैं, क्या उनका पालन हो पा रहा है? वहीं साथ ही साथ हरियाणा सरकार के द्वारा भी जो नई गाइडलाइन तय की गई हैं, जिसमें सार्वजनिक जगहों पर जितने भी सार्वजनिक कार्यक्रम हैं उन पर अब पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है। यानी कि आपको अब तय सीमा में, तय संख्या में आपको वो कार्यक्रम करने होंगे। इसके लिए एक लिमिटेशन अब सरकार के द्वारा बांध दी गई है और अगर ऐसा नहीं होता है, उन नियमों का पालन नहीं होता है, तो उसके बाद फिर ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। लेकिन यहां बात यह भी है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करना है और बड़ा सवाल यही है कि क्या जुर्माने से लोग जागरूक हो पाएंगे? और लगातार जो बार बार कहा जा रहा है कि एक्शन लिया जाएगा, जुर्माना लगाया जाएगा,
तो जुर्माना लगाने से क्या लोग जागरूक हो पा रहे हैं, ये आप सभी इस मंच के जरिए आपने बताया। बहुत सारे कॉलर्स के द्वारा इसमें अपनी बातें रखी गई, बहुत सारे सुझाव दिए गए हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने रोजमर्रा के जीवन में, अपनी जिंदगी में इन नियमों का